सौतेली माँ। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी राज्य करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राजा की प्रजा बहुत दुखी रहने लगी। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने के लिए मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों की एक भी न सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी। उनमें से एक धेनु थी। नई की रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई की रानी को अपने बेटे से प्यार और सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और सौत के बेटे को फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको खुद्दी चुन्नी की रोटी खिलाती। राजकुमार खुद्दी चुन्नी की रोटी लेकर धेनु गाय को खिला देता। बदले में धेनु गाय उसको पेट भर दूध पिला देती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी कि मैं अपने बेटे को दाल भात दूध मलीदा खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और इसको खुद्दी चुन्नी रोटी खिलाती हूँ, फिर भी इसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नई की रानी तो कभी भी आत्मा से खाना नहीं देती। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रही तो सिर्फ तेरे खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरे काम आएगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़कर गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमार, तुम्हें जब भी किसी चीज की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर, तेरी माँ के खातिर सदा तेरे साथ रहूंगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ बूढ़ी गाय, जो चाहोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्गलोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आ खड़ा हुआ। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ देते हैं। आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गए। नदी की बीच धारा में एक बक्सा उपलाकर बहती जा रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से को ज्यों ही खोला, उसमें से एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया, पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय, जय माँ बूढ़ी गाय। राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के घाट पर उठाकर धोबिया पाट पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया, तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। राजकुमार ने छोड़ दिया। पुनः उसे बक्से में बंद करके नदी की धारा में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्से को आता देख और बक्से को पकड़कर लेकर आई। जब बक्से को खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा।
उसे कहना जंगल में से बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह ज्यों ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएगा। राजकुमारी ने घर आकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। राजकुमारी ने सोचा बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसीलिए दूध लाने को कहती है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक बाघ बाघिन का बच्चा माद पर खेल रहा है। एक हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा आ रहा है। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघ पहुंचे तो अपने बच्चे को न देखकर घबराए। जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज हमारी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। ये बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे सब के सब राजकुमार के साथ चल दिए। अब राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले उंगली दबा गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुनाई तो उसका अकल फीका पड़ गया। फिर भी अपनी समझ से एक और जानलेवा तरकीब निकाली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गूलर का फूल दो। राजकुमारी घर आ गई और अपने भाई से बताया कि मुझे गूलर का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गूलर पेड़ की कहानी सुनिए। इस गूलर पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी। जो कोई गूलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हर होड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगी। राजकुमार की अक्ल गुम हो गई। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय मां बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बला उत्पन्न हो गया। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़ कर पेड़ की डाल पर पटकने लगा। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गूलर की बात कही, लेकिन एक गूलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गूलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ उठाए चलती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गूलर का समूचे पेड़ को ही उठा लिया और घर तक पहुंचा दिया। जब राजकुमारी देखी तो दौड़ी दौड़ी नदी के किनारे पहुंच गई। राक्षस को सारी कहानी सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं की एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्टा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इस प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थीं। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गईं। राजकुमार ने एक बाल तोड़ा। 7 परी राजकुमार को तंग करने लगीं। तब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया और 7 परी को उठा उठाकर कुएं पर पटकने लगा।
अंत में सातों परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठाए चलती हूँ। अब सातों ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर राजकुमारी ने देखा और दरवाजे के पिछली गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गईं। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे वह गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामे को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गई। उसी तलवार से बहन और राक्षस दोनों को दो दो टूक कर दिए और उसी बक्से में बंद करके बीच धार में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौट आया। देखा पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ रोग हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से भात दाल बनाया और माता पिता को और भाई को खिलाया। जो ही दाल भात को सबने खाया त्यों त्यों सबका रोग ठीक होता चला गया। अंत में सब के सब निरोगी हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।